अब हम अपनी आँखें अपनी ध्यान यात्रा विज़डम शेयरिंग करके ही खोलेंगे। सॉरी, ध्यान करके ही खोलेंगे। आज हमारे साथ हमारी प्रिय पूनम मेहता जी जुड़ रही हैं, जो हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ बाय परमहंस योगानंद उसका स्वाध्याय कर रही हैं। तो हम एक छोटा-सा 20 मिनट्स का मेडिटेशन कर लेते हैं। दो 3 गहरी लंबी साँसें ले लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए ध्यान के लिए तैयार करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें, नासिका द्वारा साँस भरते जाएँ। पूरी साँस भर जाने पर 2 सेकंड का पॉज़ देते हुए उसे मुँह द्वारा या नासिका द्वारा खाली कर दीजिए और खाली करते हुए रिलैक्स महसूस करें। दिन भर की थकान दूर होती महसूस करें। एक और गहरी लंबी श्वास और साँस बाहर करते हुए पैरों के पंजे से लेकर सिर तक एक-एक बॉडी पार्ट को अपने मन की आँखों से देखते हुए रिलैक्स करते जाएँ। पैरों के तलवे, पैरों की उँगलियाँ, एंकल, पिंडलियाँ, घुटने, थाई मसल्स, हिप मसल्स, पेल्विक रीजन, सभी एब्डोमिनल मसल्स। साँस लेते रहें, नाभि तक साँस को अनुभव करें। चेस्ट मसल्स, बैक मसल्स, दोनों शोल्डर्स पूरी तरह से ढलके हुए, कंप्लीटली रिलैक्स। दोनों हाथ, हाथों के मसल्स, एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, ऑल 10 फिंगर्स जॉइंट्स रिलैक्स। और एक अंतिम बार सांस लेते हुए अपना ऊपर का हिस्सा शरीर के टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, फोरहेड रिलैक्स होता अनुभव करिए। आंखें कोमलता के साथ बंद, सभी ज्ञानेंद्रियां शांतिपूर्वक अपना कार्य करती हुई रिलैक्स। चीक्स, चिन, अपर लिप, लिप्स, जॉज, टंग, टीथ, जहां भी कहीं स्टिफनेस महसूस हो रही हो उसे रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और ग्रेटिट्यूड के साथ जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। अपने दिव्य चक्षुओं से अपने अंतर में, अंतर की गहराइयों में देखते जाएं, देखते जाएं। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, और यदि कोई विचार आपके मन को विचलित करता हो तो पूरी अवेयरनेस के साथ
अपना ध्यान नॉस्ट्रिल्स के पास ले आएं और एक होते जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल, ट्रैंक्विल ब्रेथ के साथ। इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, सामान्य सहज प्राकृतिक सांसों के साथ साक्षी भाव से एक होते जाएं। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार भी कम होते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम एक शून्यता, एम्प्टीनेस में पहुंच जाते हैं। और जब उस शून्यता में हम अपनी भीतर आती और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमारा मन पूरी तरह निर्विचार हो जाता है, उस स्थिति में हमारे सहस्रार में स्थित ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे हम जीवनी प्राण शक्ति, विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं, हमारे शरीर के कण कण में भरने लगती है। प्रेम, प्रकाश और अनंत ज्ञान से भरी ऊर्जा अनुभव करते जाएं। एंड बी विथ योर ब्रेथ। हर भीतर आती हुई श्वास आपको और शांत करती जा रही है। हर बाहर जाती हुई श्वास सभी तनाव, परेशानियां, चैलेंजेस बाहर करती जा रही है। जुड़े रहें अपनी भीतर आती और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। हर भीतर आती हुई श्वास गहरे ध्यान की ओर ले जाती हुई और शांत और रिलैक्स। अपनी सांसों के साथ एकाकार होते हुए खो जाएं ध्यान की गहराइयों में।
आपके मन को विचलित करे, तो फिर से अपना ध्यान नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए, जुड़ जाएं अपनी सांसों के साथ। आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स। ध्यान से बाहर आने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करिए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हुए हाथों पैरों को अनुभव करें। धीरे से अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपने आंखों पर रखेंगे। चेहरे पर रखें और 5 4 3 2 1 और 0 जैसे ही तैयार हो जाएं, अपनी पलकें खोलते हुए धीरे से ध्यान से वापस आ जाएंगे। एक नया शरीर, नई ऊर्जा अनुभव करते हुए। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारी प्रिय पूनम जी जुड़ चुकी हैं। वेलकम वेलकम पूनम जी। संतोष जी, सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम सब की तरफ से हार्दिक स्वागत है आपका। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू पूनम जी, थैंक यू संतोष जी। बहुत बहुत डीप मेडिटेशन था। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जा रहे हैं। आज लग रहा है कि संतोष जी के प्लेटफॉर्म में ऑडियंस होती ही है, नहीं तो सब वीडियोस बंद होते हैं। नहीं नहीं, आज मैं एक पूनम जी हमारी नई फैमिली में मेंबर आई है, सिमोना। प्लीज अपनी लाइट ऑन कर लीजिए।
अभी किसी से मिली भी नहीं है, वो 2-3 दिन से आ रही है और जल्दी चली जाती है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है उसके। सिमोना Hello, ये good देखो। morning. Good morning, हाँ, auntie. शी इज फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना। ये पूनम जी हैं हमारी। ये एक बुक की रीडिंग कर रही हैं, हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ। Okay. तो आपके पास जितना टाइम हो आप सुन सकते हैं। और शी इज फ्रॉम काठमांडू। रहती अमेरिका में है। जी पूनम जी। जी पूनम जी। Thank थैंक यू you. सिमोना। Thank you. चलिए दोस्तों, हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ की विजडम को हम आज एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमको दिस पिक्चर इज क्लियर कि ये जो बुक है इट हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट। तो जो उसका पहला पार्ट है जिसके ऊपर हम इस बुक की विजडम को, गुरु जी की विजडम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिंग योर कॉन्शियसनेस। हम अपनी चेतना का कैसे विस्तार करते हैं। तो उसके अंदर हमने काफी जो है सब टॉपिक्स लिए हैं। तो आज मैं उसके आगे के ही 2 टॉपिक और कवर करने की कोशिश करूंगी। एंड बिफोर आई स्टार्ट, I express my gratitude to my first gurus, my parents, my दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी, हम सबके प्यारे सुभाष पत्री जी। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग ना मटेरियल अचीवमेंट्स के साथ हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। हम बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो इन मटेरियल अचीवमेंट से बाहर आ चुके हैं, अरे ये तो बेसिक जरूरत की चीजें हैं जो हम अपने पास रखते हैं। लेकिन आज हम इसको अपनी लाइफ में विक्ट्री के लिए, विक्ट्री लेनी है तो क्या है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। अपनी सफलता के लिए गुरुजी बता रहे हैं कि जितना आप मटेरियल अचीवमेंट से जुड़ते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी नोन एज अ पैरामीटर ऑफ मेजरिंग कि हाँ मैं लाइफ में कितना सफल हूं। अरे हमने तो यही देखा है, कौन कितना कमाता है, कौन कैसे घर में रहता है, किसके पास कैसा बैंक बैलेंस है, कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं, है ना। हम तो यही देखते हैं। इवन नहीं, हम तो ये भी देखते हैं कि आप कौन से ब्रांड की चीजें खाते हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने जाते हैं। हम तो इसी को अपना पैरामीटर मान के चलते हैं। तो गुरु जी कहते हैं जस्ट थिंक इट ओवर। जैसे कि हम सबको मालूम है, वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम सब परमात्मा की ही रिफ्लेक्शन है, परमात्मा के ही गुणों को लेके जो है हम लोग बने हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जब तक आप इस रियलाइजेशन में नहीं जाते हैं, यानी कि जब तक आप अपने रियल सेल्फ का टेस्ट नहीं लेते हैं, तब तक आप जो है लाइफ में विक्टोरियस नहीं बन सकते हैं। अरे हम अपने अंदर रियल सेल्फ को कैसे टेस्ट करें, रियल सेल्फ को कैसे टेस्ट करें, क्योंकि ये एक अनुभूति है, ये एक एक्सपीरियंस है। वी कैन से लाइक यू नो एसोटेरिक एक्सपीरियंस। ये जब हम अनुभव करेंगे तब हमारे को जो है रियल शब्दों में अगर हम कहें तो हम रियल को पा सकते हैं। तो वो क्या है? तो गुरुजी ने बताया, द मोमेंट यू रियलाइज कि यस द इमेज ऑफ गॉड इज विद इन मी। मेरे को एक लाइन फंडामेंटल है जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, नथिंग इज आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। हमें परमात्मा को पाना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो जाना कहाँ है? सिर्फ अपने अंदर ही जाना है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, बी इट रियलाइजेशन, हम उसको किसी भी नाम से बोले। तो गुरु जी कहते हैं जब आप ये अनुभूति कर लेंगे, जब आप ये एक्सपीरियंस कर लेंगे कि वाओ द इमेज इज गॉड इज विद इन मी, तो क्या होगा? गुरुजी बताते हैं आप एक इनफिनाइट जॉय में जाएंगे, आपके सारे डिजायर पूरे होने लग जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, चाहे वो बॉडी लेवल पे है, माइंड लेवल पे है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो हमारे सारे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप हमारे दूर होने लग जाते हैं। अब देखिए, अगर हम अपनी बात करें, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दिन शुरू होता नहीं है
और हमारी जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अरे मैं 10 मिनट लेट हो गई, मुझे अभी लंच बनाना है, बच्चों को भेजना है, स्कूल में भेजना है, ऑफिस जाना है, या जो भी अपना काम करना है, अरे आज तो मुझे ये भी करना है, वो भी करना है ना। तो हम सब क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली हम अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। अब ये जरूर होता है, हर इंसान अपने हिसाब से, हर एक की कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन प्रॉब्लम्स हम सबकी होती हैं। अब अगर हम सोच के देखें तो इस समय अगर हम टोटल पॉपुलेशन लगाएं तो लगभग 8.1 बिलियन है। तो 8.1 बिलियन लोग, तो यस 8.1 बिलियन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, है ना। किसी को आज के दिन में मुझे पता नहीं आज काम मिलेगा कि नहीं, किसी को कमाने की टेंशन है, किसी के बच्चे के स्कूल का रिजल्ट आ रहा है, किसी को कहीं आना है जाना है, जो भी है। इवन में बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कपड़े कैसे सूखेंगे, मतलब बहुत सारी टेंशन्स को जो है वो हम लेके रखते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि इससे थोड़ा बियॉन्ड जाए। किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, किसी को सर्दी लगी हुई है, किसी को जुकाम लगा हुआ है, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो किसी के पास पैसा बहुत कम है। कोई कहता है पता नहीं मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो कोई कहता है पता नहीं मैं हमेशा डाउट में क्यों रहता हूँ, कोई कहता है यार मैं तो बड़े विक्टिम मोड में रहता हूँ। तो अगर हम इन चीजों को महसूस करके देखें तो हम देखेंगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हु हैज हैप्पीनेस। तो फिर हैप्पीनेस कहाँ है और किसके पास है, क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको किसी ना किसी डिफिकल्टी का या किसी ना किसी प्रॉब्लम का जो सामना है वो नहीं करना पड़ता। तो मुझे एक ये लाइन गुरुजी की बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने लिखी है। गुरुजी बोलते हैं, द रियल मेजर ऑफ सक्सेस इज हैप्पीनेस। दिस इज हैप्पीनेस, whatever your position in life, are you happy? हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है, ये देखने के लिए कि मैं अपने जीवन में सफल हूं कि नहीं, तो मुझे ये पूछना है क्या मैं खुश हूं। हम लोग अपनी खुशियों को मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ के रखते हैं, जबकि वो हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है मेरे पास मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या नहीं है, तब भी मैं उस संभाव में रहती हूँ, मैं उस आनंद में रहती हूँ। दैट इज हैप्पीनेस। हमको तो हर छोटी छोटी बात की टेंशन होने लग जाती है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर क्या होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर अरे हमारे तो जीवन से हैप्पीनेस ही चली जाती है। हम पता है क्या बोलते हैं, मेरे पास ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, मेरे पास वो होगा देन आई विल बी वेरी हैप्पी। अरे मैं ये काम करती हूँ, मेरा ये पैकेज है हाई, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरा पैकेज बढ़ जाए, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। जबकि असली फॉर्मूला पता है क्या है, कि अगर आप हैप्पी होंगे तो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। लेकिन वो हम कभी सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं सोच पाते हैं? बिकॉज हम अपने लिमिटेड वर्जन में रहते हैं। हमें इसी तरीके से समझाया गया। बचपन में भी क्या होता था, अरे देखो बेटा ठीक है तुम्हारे 80% नंबर आ गए, देखो आपके फ्रेंड के 88% आए हैं। वो बच्चा ने क्या सीखा कि ज्यादा नंबर आना इज अ वे टू मेक माय पेरेंट्स हैप्पी। एक फादर है, वो कमाते हैं, वो बच्चों को चीजें लेके देते हैं, बच्चे कहते हैं अरे पापा मेरे फ्रेंड के पास देखो ये वाली गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। तो उसका पापा मेहनत करते हैं बहुत, चलो आते हैं वो गाड़ी लेके देते हैं, अब वो बच्चा खुश है। तो डू यू थिंक कि ये खुशी हमारी कभी टिक के रहेगी? हम सबके घरों में ये चीज कभी ना कभी तो जरूर हुई होगी, जो हमारे ये बच्चे होते हैं, आईफोन आ गया, आईफोन ये वाला आ गया, हमें ये वाला फोन लेना, ये लेटेस्ट फोन आ गया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इस लेवल पे चले जाएंगे, बस ये ले दो इसके बाद हम नहीं कहेंगे, आप प्लीज हमें ये ले दो इसके बाद हम नहीं कहेंगे। और माँ बाप किसी भी तरीके से चलो करके उनको वो चीज लेके देते हैं। आपको लगता है कि उस फोन से जुड़ी खुशी उनकी हमेशा बनी रहती है? नहीं बनी रहती है। 2 महीने के बाद ही नया मॉडल आ जाता है। तो अब बच्चा क्या कहता है, मेरा तो बेकार सा है, मेरे दोस्त के पास तो देखो लेटेस्ट फोन है। तो ये जो लेटेस्ट का कंपटीशन है, लेटेस्ट फैशन की चीजें, लेटेस्ट तरीके का मेरे घर का इंटीरियर, लेटेस्ट मेरी गाड़ियां होनी चाहिए, लेटेस्ट तरीके का मेरे पास सामान होना चाहिए, डू यू थिंक वो हमें कभी भी खुश रहने देगा? नहीं रहने देगा।
वो तो हमें क्या करता है, वो हमारे को एक रेस में लगा देता है। और इस रेस को गुरुजी कहते हैं, ये क्या है, ये पोजेशंस की लाइफ है। इसको गुड का मतलब ये अच्छा नहीं है, गुड्स मतलब चीजें, सामान, इसको गुड लाइफ लेके चलेंगे। लेकिन हम बोलेंगे, गुरुजी कहेंगे ये गुड लाइफ है सामान की, और हम बोलेंगे ओ इट्स अ वेरी गुड लाइफ, मेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, मेरे पास तो हर ब्रांड की चीजें हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ियां हैं, ये है वो है। क्या ये चीजें हमें जीवन में वास्तविक सफलता देती है? कभी भी नहीं देंगी। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि these things and conditions keep on changing। अब मेजोरिटी लेडीज की है, सच बताइए, हम सब ने कभी ना कभी हमारे घर में कोई भी शादी ब्याह या कोई भी खुशी का मौका आया होगा, तो हमने उस समय बड़ी एक्सपेंसिव साड़ी ली होगी, है ना? और वो हमने एक या दो बार ही पहन के वो हमारी पड़ी होगी। उस समय हम बड़े वो हुए होंगे, ओ मैंने डिजाइनर कलेक्शन की, या मैंने इतनी प्योर साड़ी ली, जो भी है। और आज अगर हमें किसी फंक्शन में वो पहनना पड़ेगा, हम कहेंगे आय हाय ये तो बड़ी आउटडेटेड लग रही है। तो सोच के देखो, वो मटेरियल जिसपे हमने उस समय इतना पैसा लगाया और हमने इतना यत्न करके उसको खरीदा, उससे जुड़ी खुशी सिर्फ टेम्परेरी रही। एक बारी पहना, दो बारी पहना, उसके बाद तो वो पड़ी ही रह गई, और हम उसको जो है किसी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, दे मे वर्क हार्ड, ठीक है, क्यों इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है मेरे बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है, मुझे उसमें सफलता हासिल करनी है। वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि जब वो एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो क्या रियलाइज करते हैं, उनकी लाइफ अनबैलेंस्ड हो जाती है। वो इतने कमिटेड हो जाते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने जीवन को कुछ एंजॉय कर पाए। और फिर क्या होता है, उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। वो कहते हैं ना, हाय मैं कब लाख कमाऊंगा, अब लाख कमाया तो 10 लाख होना चाहिए, 10 कमा लिया यार 50 लाख, फिर 1 करोड़, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। डू यू थिंक वी आर गोइंग टू पुट अ फुल स्टॉप कि हाँ मैंने जो चाहा मैंने, नहीं। तो क्या होगा, उसकी और चिंताएं बढ़ेंगी, उसका और उसके अंदर हर समय ये रहेगा मुझे और कमाना है, मुझे और करना है, यानी कि वो अपने आप को किससे जोड़ के रखेगा, और मटेरियलिस्टिक चीजों से। वो किराए के घर में रहता था, उसने बिजनेस किया, उसने लोन लिया, उसने अपना घर बना लिया, चलो लोन उतर गया, अब मुझे बिजनेस और बढ़ाना है, क्यों, मुझे बच्चों के लिए भी 2 घर बनाने हैं। तो क्या ये हमारे जीवन की रियल सफलता हुई? तो गुरुजी बोलते हैं, ये चीजें हमें क्या करती हैं, हमें नर्वसनेस, हमें वरी, हेल्थ ब्रेकडाउन, हमें इन चीजों में घुमा के रखती हैं। और फिर लाइफ के एक मोड़ पे पहुंचकर इंसान पता है क्या सोचता है, मैंने कितना जीवन बर्बाद कर लिया। अब जैसे स्पिरिचुअलिटी में काफी लोग जब ऐसे जुड़ते हैं, तो कभी कभी कोई भी हमारी वर्कशॉप हो रही हो तो उसमें ये चीज बोलते हैं, बहुत लोगों ने मुझसे ये चीज बोली है, अरे मैम अभी तो हम 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, हम तो अब इस रास्ते पे आए हैं, हमको लग रहा है हमने अपना बहुत जीवन वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो जो डिग्रियां, पैसा, घर, गाड़ियां, वो उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही हैं। और जब वो इस स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता के मार्ग पे जुड़ते हैं, तब उनको समझ में आता है हम सबको, अरे अभी तो कितना कुछ करना है, कितना कुछ हमें हमेशा। जो ग्रेट मास्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, 1 मिनट को भी आप वेस्ट मत कीजिए। जैसे पत्री जी क्या बोलते हैं, आप गाड़ी में बैठ के नहीं जा रहे हो ना, आंखें बंद कर लो, मेडिटेशन करो। मतलब मेडिटेशन के लिए वो बोले कोई मुहूर्त चाहिए, कोई टाइम चाहिए, नहीं। वो क्या बोलते हैं, एक एक मिनट की अपनी कदर करो। हमें एक एक मिनट को जो है सोच के चलना चाहिए कि मैं अपने लाइफ को विक्टोरियस बना रही हूँ कि मैं नहीं बना रही हूँ। इसी तरीके से गुरुजी बोलते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत एफर्ट करते हैं, और ठीक है उनको वो करने करने में क्या हुआ, उनकी हेल्थ खराब हो गई, फिर उन्होंने अपनी हेल्थ को ठीक किया, हेल्थ को ठीक करने में ही उनका इतना पैसा लग जाता है, तो फिर बताओ, जो कमाया, सेहत को गवाया, पैसा कमाया, और फिर उसके बाद पैसे को गवाया, क्यों? क्योंकि अब मुझे अपनी सेहत को कमाना है। ऐसा कब होता है, जब हम बैलेंस नहीं रखते हैं।
फिर उसके बाद गुरुजी ये भी बताते हैं कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास हेल्थ भी अच्छी है और उनके पास पैसा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या महसूस करते हैं, सुकून नहीं है, दैट इनर फुलफिलमेंट इज नॉट देयर। एज ए कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट लोग पता है क्या बोलते हैं कि कभी कभी बताएंगे पूनम जी पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चे भी वेल सेट है, बट पता नहीं क्यों लाइफ में बड़ा खालीपन है। तब मैं थोड़ा सोचती हूँ गुरुजी की बातें, घर में उनके कुछ खालीपन नहीं है, उनके घर में एक से बढ़कर एक चीजें हैं, अनगिनत कमरे हैं, नौकर चाकर सब हैं, लेकिन वो जो अंदर उनका खालीपन है, तो मैं उनको तब बोलती हूँ कि आपको सिर्फ काउंसलिंग की नहीं, आप साथ साथ थोड़ा स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के रास्ते पे भी जाइए, क्योंकि जो हमारा इनर सेटिस्फेक्शन होती है वो हमारे को तभी मिलती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की और अपनी ईगो की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते रहेंगे, उससे कभी भी सोल सेटिस्फाई नहीं होती है। कई बार लोग पूछते हैं ये करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं, वो मास्टर कहते हैं करो, वो मास्टर कहते हैं नहीं करो। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होता है, गो विद योर इनर वॉइस। आप अपने अंदर की आवाज से जाइए। यदि आपके अंदर की आवाज कहती है कि मुझे इस भूखे को खाना खिलाना है, यदि आपके अंदर की आवाज कहती है मुझे नहीं खिलाना, तो मत खिलाइए। गो विथ योर इनर वॉइस। आप इस भय से कर रहे हैं सेवा, ओ हमने ये पढ़ा है, मंदिरों में ये बताया या कहीं भी हमें ये चीज बताई गई, ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो फिर बुरा होगा, इस भय से मत कीजिए। ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम बॉडी लेवल पे चल रहे हैं। अगर हमें जीवन में सफल बनना है, देन हाउ शुड वी मूव? हमारे को अपनी इनर वॉइस के साथ बढ़ना चाहिए, हमें उससे आगे निकलना चाहिए। तो हैप्पीनेस कहाँ होती है? वो हमारे हार्ट में होती है। कभी कभी हम कुछ काम करते हैं, बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत से कोई बहुत ही मुश्किल कोई आपने डिश बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई, हमने बड़ी खुशी से, जो भी है हमारे पेरेंट्स हैं, लॉज हैं, हस्बैंड है, बच्चे जो भी हैं, हमने या कोई घर में आया, हमने उनको सर्व किया, सबने खा लिया, किसी ने भी नहीं बोला वाओ बहुत अच्छी बनी या वेरी टेस्टी, तो थोड़ा इंसान चुप हो जाता है। अगर मुंह में डालते ही कोई कहे वाओ बेटा आपने कितनी अच्छी चीज बनाई है, कितना टेस्टी आपने बनाया है, यकीन मानिए वो जो सुकून हमें मिलता है, हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, बशर्ते सामने वाला हमें दिल से वो चीज हमारे को दे रहा हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जीवन में जो सफलता मिलती है वो इन छोटी छोटी चीजों से मिलती है, इन छोटी छोटी चीजों से मिलती है। एक बार ही कुछ वो सीनियर थे, तो उनके घर में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, तो वो मुझे काफी चीजें बता रहे हैं, वो अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। तो बहुत पुराना केस है ये। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारी डॉटर इन लॉ, उसका जन्मदिन होता है ना, बर्थडे उसका, वो कभी भी हमारे पास नहीं आती है। मैंने कहा मतलब? वो कभी भी हमारे पास आशीर्वाद लेने नहीं आती है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उनका एक बेटा था और दो उनकी बेटियां थी, तो ये बेटा छोटा था। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अच्छा आप ये बताइए आपकी बेटियों के बर्थडे कब है? तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं? बोले मैं तो सुबह सबसे पहले अपनी बेटी को कॉल करती हूँ, वो विश करती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा आपकी बहू कहाँ पे रहती है? अरे बताया तो हम साथ में ही रहते हैं। आप अपने बच्चे को जो आपके शहर से बाहर रहता है, आप उसको सुबह सुबह कॉल कर रहे हो, उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो, लेकिन वो जो आपके साथ कमरे में रहती है, 4 कदम जाके आप उसको ये नहीं बोलोगे कि बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वो चुप हो गए। क्यों? मैं ये नहीं कहूंगी वो गलत होंगे, क्योंकि उन्होंने यही सीखा था कि बेटी और दामाद के जन्मदिन है तो उनको तो कॉल करनी है, लेकिन अगर बहू का है तो उसको कॉल नहीं करनी, वो आके हमें पहले बोले पाँव छू के कि मम्मी आज मेरा जन्मदिन है। तो इस बात को उन्होंने इतने पॉजिटिव वे में लिया
और उन्होंने कहा कि बस हमको समझ में आ गया कि जो हम उसमें इतनी कमियां देख रहे हैं वो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने अपनी एक्सपेक्टेशन की एक लिस्ट बनाई हुई है। और वो लिस्ट कहाँ से बनी? क्योंकि मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती थी। तो मैंने कहा कि आंटी आप बताओ, आपको अच्छा लगता था? बोले नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता था। वही चीज आप क्यों करने लग गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने रियलाइज ही नहीं किया, मुझे कभी ये सीखा ही नहीं। तो मैं ये कहूंगी, उन्होंने इसके ऊपर अपने ऊपर काम किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन में विक्ट्री को हासिल कर लिया। कैसे कर लिया? अब उनके दिल में आनंद आया। और वो उसके बाद हम लोग कम से कम 15 से 18 साल कांटेक्ट में रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके कहने से सिर्फ मैंने एक बार ही किया, उसके बाद से वो बहू अपने आप ही आ रही है कि अरे, मतलब वही पहले 12 बजे जानबूझ के अच्छा मेरा गिफ्ट दो। देखो, हम अपने अंदर के सुकून को अपने अंदर से हम खुद ही दूर करते हैं। सेम चीज मैं बोलूंगी, हमें हमारे माँ बाप का बड़ा ध्यान रहे। सेम चीज हमें अपने लॉस का रहना चाहिए। अगर हम अपनी माँ बाप के लिए उनकी पसंद की चीज बनाते हैं या लेकर जाते हैं, तो सेम चीज हमें उस दिन उनको भी स्पेशली सरप्राइज देना चाहिए। तो ये चीजें हमें, ये छोटी छोटी बातें हमें जीवन में क्या करती हैं? ये हमें सफल बनाती हैं। अब गुरुजी कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास मतलब जस्ट कि अपनी जरूरतों को पूरा करने की मनी और हेल्थ हो, वो तब भी खुश रहें। तो गुरुजी कहते हैं कि लोगों ने क्या कर दिया है, हमने अपनी खुशियों को पता है किससे जोड़ दिया? आउटर सर्कमस्टांसेस से। मैं कहूंगी, अगर मान लो मैं किसी पार्टी में गई, वहां पे मुझे कोई मेरा बहुत पुराना रिश्तेदार मिला और मेरा दिल करता है कि मुझे ये मुझसे बात करे, मैं ये वेट नहीं करूंगी वो मेरे पास आए, वो मुझे हाय हेलो करे। नहीं, मेरा मन कर रहा है ना, मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगी, मैं खुद से जाके वहां पे हाय हेलो करके और मैं अपनी जो है वो बातचीत शुरू करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की खुशी किससे है? उससे बात करने में। तो उस खुशी को मैं किसी सर्कमस्टांसेस का वो नहीं बना सकती, बलि नहीं चढ़ा सकती। वो पहले आए, वो मुझसे बात करे, तब हम करेंगे। ये क्या है? वो ईगो है। और वो ईगो किसका नुकसान कर रही है? सबसे ज्यादा हमारा नुकसान करती है। हमें हमारे दिल की खुशियों से दूर करती है और हमें जिंदगी में विक्टोरियस नहीं बनाती है। और ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज हमारे माइंड को ये ट्रेनिंग ही नहीं दी गई कि खुश कैसे रहते हैं, अपने अंतर आवाज से कैसे जुड़ते हैं। हम तो सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ही अपने जीवन की खुशियों को जोड़ के रखते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। डिजायर्स, एक डिजायर पूरा होगा, दूसरा, तीसरा डिजायर तुम्हारे बढ़ते रहेंगे, उनका तो कोई अंत ही नहीं होना है। रियल हैप्पीनेस के ऊपर हमें अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारे को ग्रिप रखनी चाहिए। तो यानी कि जो हमारे जीवन की सफलता है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मेरे इनर कंटेंटमेंट में, मेरी आंतरिक शांति के ऊपर। तो गुरु जी की कितने ब्यूटीफुल, देखो कुछ शब्द हैं। गुरु जी कहते हैं, एक्वायर व्हाट यू नीड, उस चीज को प्राप्त करो जिसकी आपको जरूरत है। देन बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, और उसके बाद आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए जो भी मेरे पास है। तो हमको लेना क्या चाहिए? जो हमारी जरूरत है, जो हमारी जरूरत है, ना कि मैं चाहती हूँ मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। नहीं, जो जरूरत है वो लीजिए, फिर आपको उसके अंदर अपने में संयम रखना चाहिए। तो गुरु जी ने बहुत खूबसूरत एक आगे जो दूसरा टॉपिक मैं ले रही हूँ वो क्या लिया? गुरु जी कहते हैं, हमको कभी भी जो हमारे अंदर ये टेम्पटेशंस आती हैं, है ना, जो डिजायर्स, जो धीरे धीरे फिर हमारे इतनी, हमें ऐसा लगेगा मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम उनके गुलाम बन जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगी, आप उनको सिर्फ दिखने वाली चीजों तक मत रखना। हमारे अंदर डिजायर आता है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, एक्सेसिव गुस्सा आता है, मेरे को जेलसी हो रही है, मेरा मन करता है हर समय कोई ना कोई मिले, मैं उससे किसी की चुगली करूं। तो ये भी चीजें क्या करेंगी? ये हमें लाइफ में कभी भी विक्टोरियस नहीं बनने देंगी, ये हमें बहुत पीछे रखेंगी। तो चुगली करने में मजा आता है,
ये भी क्या है, ये हमारा एक रॉन्ग डिजायर है। और उस रॉन्ग डिजायर में हम क्या करेंगे, हम अपने आप को अपने इनर पीस से बहुत बहुत दूर कर देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो हम शॉपिंग करते हैं, मैं ये कहूंगी कि गुरुजी का विजडम, देखो हम जब विजडम लेते हैं और समझते हैं तो वो अलग बात होती है, उसको अप्लाई करने में बहुत समय लगता है। शॉपिंग के एडिक्शन से मुझे भी बाहर निकलने में बहुत समय लगा, और मैं दुनिया जहान के बहाने ढूंढती रही अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कि नहीं नहीं ये मेरा डिजायर है, ये मेरी नीड है, अरे अभी तो सेल लगी हुई है, अभी तो 50% में ये चीज मिल रही है, फिर महंगी हो जाएगी, मैं तो इसलिए ले रही हूँ। लेकिन इवेंचुअली जब मैंने इस चीज के ऊपर काम किया, अब यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने किस तरीके से अपने को, मैंने क्या क्या बोल के मैंने अपनी काउंसलिंग करी होगी, क्योंकि मैंने जब डिसाइड किया कि नहीं मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना ही निकलना है। तो गुरुजी पता है क्या कहते हैं, गुरुजी कहते हैं आप शॉपिंग कीजिए केयरफुली, और चीजों को जो खरीदना है ये नहीं मत खरीदिए, वाइजली खरीदिए। वो कहते हैं अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसको सेव कीजिए, ना कि हाफ टू द शार्क, यानी कि पैसे को यूं ही फालतू में हम कभी मेरे पास बहुत पैसा है तो खर्ची जाओ खर्ची जाओ खर्ची जाओ। तो गुरुजी कहते हैं कई बार मैंने क्या देखा है, ये गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं मैंने कई बार क्या देखा है कि लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं मेरे को ये इन्वेस्टमेंट तो करनी करनी है, या ये जो मेरी टेक्नोलॉजी की चीजें ये तो मेरे पास होनी होनी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं जब भी आपके मन में ये टेम्पटेशन आए, आई शुड हैव यू नो दिस एंड दैट, आई मतलब कुछ कंपल्शन आए मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी करनी है, तो गुरुजी की मुझे एक वो बड़ी अच्छी लगी। गुरुजी कहते हैं ये छोटी सी कहानी को हमेशा याद रखना, एक फॉक्स की और क्रो की कहानी गुरुजी ने बताई है। वो क्या बताई है, गुरुजी कहते हैं एक कौवा होता है तो उसके मुंह में कुछ खाने का जो है वो चीज होती है, तो एक नीचे एक फॉक्स एक लोमड़ी होती है, उसका बड़ा दिल करता है कि ये मुझे खाना है ये मुझे खाना है। तो वो कहती है मैं कैसे खाऊं, तो वो क्या कहती है, वो कहती है क्रो को कहती है कि क्रो आपकी इतनी सुंदर मधुर वाणी है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा गाना गा सकते हैं। तो क्रो क्या होता है उसकी बहुत सुन के वो तो एकदम फ्लैटर हो जाता है, वाह ये मेरे को तो सब कहते हैं हाय कौवा क्या काऊ काऊ करता है, ये तो मेरी इतनी तारीफ कर रही है। तो वो क्या करते हैं, वो गाना गाने के लिए जैसे अपनी भीख ओपन करते हैं तो उनके मुंह से गिर जाता है और फॉक्स उसको लेकर चली जाती है। सेम वे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई भी आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करता है किसी अननेसेसरी चीज को खरीदने के लिए, अब प्लीज यहाँ पे ये समझिए, जब हम बोलते हैं कोई भी तो अपने को मत छोड़िए, अपने को सबसे पहले रखिए। हम भी कभी कभी अपने आप को जुठलाते हैं, हमें वो चीज नहीं चाहिए, बहुत अच्छी लग रही है ये है वो है सबके पास है मेरे पास नहीं है, ऐसे करके हम जबरदस्ती उन चीजों को ले लेते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कभी भी आपके साथ अगर ऐसा हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये फॉक्स और क्रो को याद रख लो, ये तो मुझे बहला रहा है और मेरे को यहाँ पे ये अननेसेसरी की शॉपिंग नहीं करनी है। आगे गुरुजी कहते हैं जैसे हम लोगों ने कोटेशन सुनी हुई है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो अगेन मेरे पापा भी हमेशा ये चीज बोलते थे कि देयर शुड बी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होनी चाहिए, और मैं इस चीज को बिल्कुल कायम करती हूँ। सिंपल वे में रहना और थिंकिंग हाई होनी चाहिए हमारे। गुरुजी कहते हैं यदि हम अपने हर डिजायर को फीड करने लग जाएंगे तो पता है हमारे अंदर अनहैप्पीनेस आएगी। अनहैप्पीनेस क्यों आती है, क्योंकि हमें पता है क्या शुरू हो जाएगा, हमको ऐसा लगेगा ओ मेरे को तो भाई ये मैंने चाहा मुझे मिल गया, अब उसका हमारा अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, देन वी विल बी लाइक ओ मुझे ये भी चाहिए। तो क्या होगा, ये चेन बन जाएगी और वो चेन उतनी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो लेकर आएगी। तो यहाँ पे एक गुरुजी जिसको कि आज के टाइम में हम बोलते हैं कि ये डार्क फोर्सेस का काम है, तो देखिए गुरुजी ने कितने पुरानी अपनी बुक में ये चीज लिखी हुई है। गुरुजी बोलते हैं कि ये जो एक चीज आजकल शुरू हुई है हर चीज को इंस्टॉलमेंट में ले लेना, गुरुजी कहते हैं ये चीज बिल्कुल गलत है। इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर चलना बिल्कुल गलत चीज है। क्यों?
क्योंकि गुरु जी कहते हैं हमारे पास वो चीज को लेने का पैसा नहीं है, लेकिन जब कोई भी हमारे को किसी भी तरीके से ऐसे फ्लेयर अप कर देता है कि अरे क्या हो गया, ये चीज है, आप इतनी सी इंस्टॉलमेंट दोगे आपको मिल जाएगी, तो आप वो ले लेते हो। अब आपके ऊपर क्या चिंता आ गई, हर महीने इंस्टॉलमेंट भी देनी है और मुझे इंटरेस्ट भी देना है, इंस्टॉलमेंट भी देनी है और मुझे वो देना है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट का प्लान होता है ये बहुत आपके अंदर जो है एंजाइटी, स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस डालता है, आपको आपके रियल सेल्फ से दूर करता है। तो इसमें गुरुजी ने ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। कोई फ्लोरिडा के कपल थे, तो उन्होंने कुछ घर लिया था इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके, तो जब वो गुरुजी के पास आए वो इतने परेशान और वो थे, उन्होंने इतना कुछ किया, कहते हैं हमने बहुत सारा सामान इंस्टॉलमेंट पे ले लिया। तो देखो गुरुजी ने उनको कितनी अच्छी बात बोली, वो बोले हम बड़े परेशान हैं, हमारे हाथ से सब चला जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारा है ही नहीं तुम उसके लिए परेशान हो, मतलब तुमने अभी उसकी पूरी पेमेंट तो करी नहीं है, अभी तो तुमने इंस्टॉलमेंट भी लिया हुआ है और तुम उस चीज के लिए इतने परेशान हो। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें किस बात का डर हो रहा है, तुम्हारा क्या खो जाएगा, वो तो तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन उसके चक्कर में तुम्हारे अंदर का पीस और एंजॉयमेंट चला गया। तो गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन एट लास्ट वो नहीं दे सके, तो उनका वो जो घर या जो भी उनकी चीजें थी वो जो है वहां पे चली गई। तो यहाँ से हमें क्या समझना चाहिए, ये देखो गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बोली है। गुरुजी कहते हैं आपकी जो भी इनकम है, पे चेक आता है, यानी आपकी जो भी महीने की इनकम आती है उसमें से आपको बिल्कुल अपने खर्चे निकालने हैं, उसका एक अमाउंट आपको सेव करना है, बजाय इसके कि ये जो मेरा अमाउंट है इसके ऊपर मैं किश्त देके मैं इंस्टॉलमेंट में बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप छोटी गाड़ी ले लीजिए, आप छोटा घर ले लीजिए, लेकिन ये जो अननेसेसरी की हम चिंता और वरी अपने अंदर डाल लेते हैं उससे जो है हमारे को अपने आप को बचाना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं सेविंग करना, बचत करना। देखिए बचत का मतलब ये गुरुजी ने बिल्कुल नहीं कहा आप अपना दिल मार दो, गुरुजी कहते हैं ये भी एक आर्ट है, पता है सेविंग क्यों, क्योंकि उसमें हम सेक्रीफाइस करते हैं। अब जब मैंने बताया कि मैं बड़े एडिक्शन में, शॉपिंग के एडिक्शन में, तो उससे मैंने भी जब अपने आप को बाहर निकाला तो मैं भी पता है क्या करती थी, अब मैं अपने आप को कैसे करूं, एज ए साइकोलॉजिस्ट तो मैं अपने आप को हजारों रीजन दे देती थी कि नहीं भाई तुझे तो शॉपिंग करनी ही करनी है, ये बेनिफिट्स मैं दिखाती थी। फिर मैंने जो भी शॉपिंग, ये लेना वो लेना, मैंने उसका अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर मैंने देखा क्या वाकई में मेरे पास ब्लेजर नहीं है, वाकई में मेरे पास ये सूट या साड़ी है ही, पहनने को कपड़े ही नहीं है, तो मुझे उसमें से एक भी चीज नहीं चाहिए थी। फिर मैंने पूरा वो ऑर्डर कैंसिल किया कि नहीं मुझे मुझे नहीं लेना, मुझे समय लगा, मैं ऐसे ही करती थी, मैं देखती थी, बिल बनाती थी, फिर मैं ये सोचती थी कि ये मनी, हमें लगे अरे क्या हो गया यार इतनी तो हम शॉपिंग कर ही लेंगे, नहीं, मैंने कहा इसको चलो मैं एफडी करा के देखती हूँ, वो चाहे 20,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपको समझ में आने लग गया कि ये मेरी नीड नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे डिजायर थे। मैं कभी भी कहती हूँ अपना दिल नहीं मारो, ना मैं बच्चों को दिल मारने दूंगी, लेकिन नीड और डिजायर के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, दिल ना मारने देने का मतलब क्या हुआ, हम तो डिजायर पे चले गए, डिजायर तो एंडलेस है और डिजायर तो कभी रुकेंगे ही नहीं, वो कभी रुकेंगे नहीं, हम कभी झुकेंगे नहीं, तो बस हम भी क्या करेंगे, हम उस इंस्टॉलमेंट के पहिए के अंदर गोल गोल जो है वो हम घूमते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक्स टू ऑल एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत थैंक यू सुंदर। ऐसा लगता है आप बोलते जाइए और हम सुनते जाए। थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत जरूरी थैंक यू। समझाइए आज के समय में, बहुत जरूरी। जय गुरु जी दीदी, बहुत ही शानदार टॉपिक था। थैंक यू जी। अवेयर हो गए, बिल्कुल पता जरूरी सबको है, लेकिन related एकदम। और आज की जागृति रियलिटी नहीं है। आपने शो कर दी। रियल में सब ऐसा ही कर रहे हैं, ये भी ले लो इंस्टॉलमेंट में, अरे देते रहेंगे किस्तों का क्या है,
बहुत घबराते हैं। और मैं बताऊं इंदिरा जी, मैंने आज तक लाइफ में कुछ भी इंस्टॉलमेंट नहीं लिया, ना मैं कभी लूंगी, क्योंकि मेरे को टेंशन में नहीं बिल्कुल। रहना, जो है, बहुत बढ़िया है बस। नहीं, ये चीज हमारे साथ है, मैंने भी बहुत नहीं सही लिया कहा कभी। आपने जी। अरे बेकार, और उसमें पैसा वेस्ट और होता है, मतलब ब्याज भी दो उसका, है ना? ब्याज तो गुरुजी वही तो कह रहे हैं, इंटरेस्ट दो, फिर वरी, चिंता हाँ, अलग, और वो चिंता हमारे पे चिंता अलग डंडा लगे है, तो। डंडा है कि वो मुझे देना ही देना है, आप उससे सही बात। बचेंगे तो नहीं ना, वो हमें देना ही देना है। तो उस समय के लिए हाँ। तो हमें लगता है चीजें आ गई, तो वही बात तो गुरुजी ने कहा ना कि वो तुम्हारा है ही कहाँ, है ना, वो सही तुम्हारा है कहा, ही सही कहाँ। बात है, बहुत अच्छा है ये उनका। बहुत अच्छा है। सभी ये पॉइंट्स बिल्कुल बहुत सही है, अच्छे आजकल लगे। युग में यही चल रहा है, बिल्कुल सब लोग यही करते हैं। सारी बुक ही मेरे को तो लगता है कि इसी प्रैक्टिकल लाइफ पे ही है। आपका नाम बहुत नहीं आ रहा, गैलेक्सी M10, आपका नाम नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बोलूं, रश्मि गैलेक्सी। रश्मि व्हाट्स अ गुड नेम, रश्मि जी। हाँ हाँ। मेरा ना यस, मोबाइल आजकल खराब हो रहा है, तो ये पोती का लिया है मैंने, तो हाँ, वो इसलिए छोटी नाम सी नहीं है। प्यारी सी आपके वो साथ बैठी हुई थी, है ना। तो बड़े वाली का इसीलिए है। आपके साथ बैठी है, आपके साथ ही बैठी है वो। हाँ हाँ हाँ, जी। हाँ जी। जी। चले फिर, कोई क्वेश्चन नहीं तो। क्वेश्चन जनरली कम ही होते हैं, क्योंकि आप आप इतना इतना अच्छा समझाती हैं। हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेन का अर्थ ही बता दिया सारा, तो सही बात। इससे आप बड़ी इतना अवेयरनेस डिटेल में नहीं पहले ही बता देते हैं, हाँ जी, है। पहले पूछने की रहती नहीं जरूरत, इतना अच्छे से समझाते हैं कि पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। और यही नहीं, और चीजें बहुत रियल लाइफ में लोगों के साथ हो रही है ना, इसलिए सब और समझ में सच आ में देखिए, जाता है। आप लोग तो इतने आजकल एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इंदिरा जी, नीलम जी, मतलब आप देखो, आप लोग हमारे बड़े हैं, सुषमा जी, रीटा जी, आप लोग इतने एक्सपीरियंस होल्डर है। कभी कभी पता है, छोटी छोटी सी बातों से ही हम इतने खूबसूरत रिश्तों को खराब कर देते हैं। मैंने सही बात। हाँ स्पिरिचुअलिटी में इस चीज को एनालाइज किया हुआ है कि जो बहुएं होती हैं वो बहुत जन्मों में बेटियां रही, तो मतलब हम छोटी छोटी बातों से ना अपने रिश्तों को बहुत खराब कर देते हैं। एक सही बात। कदम आगे बढ़ के एक बोलने में देखो, मतलब हमारी बॉडी, माया जाल देखो, हम कैसे माया जाल में रहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जीवन क्या है, जब हम जीवन के एंड में आते हैं तो लाइफ क्या है, ये ईगो से भरी हुई बातें इंसान रियलाइज करता है, यार मैंने 20 साल इन्हीं पे लगा दिए। हमने लोग 25-25 30-30 सालों बाद याद करते हैं। एक मैं बड़ी छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक कोई जानकार है, मतलब वो बड़े, मतलब अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, वो उनका एक ब्रदर और उनकी भी बड़ी सिस्टर थी। तो कोई बोलचाल नहीं, बिल्कुल कोई बोलचाल नहीं। तो मैंने तो उन अंकल की सिस्टर को कभी देखा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। वो भी एक बारी मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि इनकी सिस्टर भी है, मैंने कहा अच्छा। तो जब, मतलब समझो कि वो लगभग 80 इयर्स के होंगे, तो एक बारी वो बताए उनकी बहन उनके घर मिलने आ गई, अपने बेटे बहुओं और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको लेने आ गई। तो क्या आप सोच के बताइए क्या किया होगा उनमें, ऐसा था वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। अब वो आ गई, बैठे हैं, रो रहे हैं गले लग के, तो उनकी बात सुनो। उन्होंने अपने भाई का नाम लेके क्या बोला, कहते हैं पता नहीं मुझे कल बैठे बैठे ख्याल आया, जाती बहार है, क्या हमने 30 सालों से एक छोटी सी बात पे एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। तो कहने लगी कि मेरे दिल में आया कि मैं तेरे से मिलकर आऊं। वो गले लग के रो रहे हैं, वो 30 साल उन्होंने निकाल दिए। और बताइए, उसके थोड़े ही टाइम बाद उन आंटी की डेथ हो गई, वो जो उनकी सिस्टर थी। बताइए, आखिरी में मिली। लेकिन बताओ, और वो मतलब 30 साल उन्होंने, देखो, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, एक दूसरे के बच्चों को नहीं कांटेक्ट करने दिया। वो होता ही है ना कि भाई आप लोग और भी नहीं कुछ पता ही, बताओ। और जबकि ब्लड रिलेशन, रियल सिस्टर कोई राखी एकदम टिक्का नहीं, ब्लड। कुछ नहीं, ब्लड रिलेशन।
तो मतलब जब वो उस लेवल पे पहुंची तो वो कहती है मैंने सोचा जाती बाहर है, पता नहीं अब कहाँ मिलना होगा। मतलब यानी कि अपने मन में तो वो चीज रहती है ना। रहती क्यों है। ना हम जब भी कोई डिसएग्रीमेंट हो, जब भी दिल में कोई, मैं कहती हूँ नॉट लग जाए, उस नॉट को हम खोल सकते हैं। ऐसी उसी बात समय खोल लिया है। बहुत सिंपल बिल्कुल। होता है, बहुत सिंपल है। चलिए, लाइफ में बहुत हमें भी सबसे सीखने को मिलता है। हाँ सही बात है। नहीं जी, वो वाक्य पितामह का बड़ा अच्छा है कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। तो वो बात बिल्कुल सही है। इतनी सारी चीजें जानने को मिल गई, इतनी चीजों की समझ आ गई, जो छोटी छोटी चीजें थी जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी थी। तो इट्स ग्रेट टू क्रिएट स्पिरिचुअलिटी। चलिए जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं किसी चलूं, का मेरा एक सेशन है 5:15 बजे। ठीक है, जी जी, चलिए, जय गुरु जी। बहुत थैंक यू, जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी। थैंक यू पूनम, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु। नमस्ते दीदी। चलिए, बड़ा अच्छा, नमस्ते, बड़ा अच्छा सेशन रहा। और इतना अच्छा लगता है ना कि ये सब चीजें बहुत हमारे सरल अंदर भी शब्दों कहीं में। ना कहीं रहती हैं और वो उजागर हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं सब चीजें। हाँ, ये सही है, ये सही है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल बिल्कुल हमारे अपनी साथ जी, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें बताती हैं बिल्कुल। हाँ, प्रैक्टिकल बिल्कुल। प्रैक्टिकल। मतलब परमहंस योगानंद जी ने प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत जोर सब दिया है, चीजें बहुत अच्छी। प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत जगह होती है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है उपदेश, सिर्फ ये वही है जो हमारे डे टू डे की लाइफ में काम में आने हाँ, वाली। ये पर वो तो कल इनका गौरव एक भी बात है, बहन, इनकी एक बात है, वो जो शुरू से जो बताती है ना, बचपन से ही लेकर अब तक, मतलब कि हर एक चीज को वो इतनी गहराई से देखती आई है। मतलब कि ऐसा होता था, ऐसा क्यों होता था, ऐसा, मतलब वो जब बताते हैं ना, बहुत ज्यादा, मतलब गहराई में ऐसे लगता है शुरू से ही हर एक चीज को बहुत गहराई से देखना, गहराई से सुनना, नीलम जी, गहराई से वो समझना। पिछले तेरह जन्मों की। चौदह साल 13-14 साल हाँ, से वो परमहंस योगानंद जी की किताबें पढ़ रही हाँ, हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और तभी से नेचुरली उनकी ग्रोथ शुरू हो गई, उनकी आत्मा की हाँ, यात्रा जब भी शुरू हो गई। देखिए ना, हम लोगों को तो इस जब बारे वो में कुछ अकल ही नहीं थी। हम लोगों को इस बारे में अकल ही नहीं थी, कोई ऐसी चीज कभी ऐसी बातें नहीं, सोचा इतने भी नहीं। जन्मों की उनकी जर्नी है ना, एक ही जन्म में तो होता नहीं है। नहीं तो होता। कई जन्मों से वो इस जर्नी में होगी, तभी वो बचपन से उस परिवार में आई और माहौल बिल्कुल वैसा मिला और फिर चांसेस मिले आगे उसी लाइन में आगे बढ़ने के लिए। सबको ये, हम लोग तो कहाँ किस एज में आके ये सोचना शुरू करते हैं, और वो हाँ, शुरू से ही उसी लाइफ में आई। करते नहीं, ये हैं सब बचपन ग्रोथ से, लेकिन स्लो होता संतोष जी, है। मैं एक बात अपन ये शेयर देख करूंगी। रहे हैं भारत के मैडम परिवार जितने हैं, कि ये अपने यहाँ जो काम करते हैं वो लोग देखिए बहुत छोटी इनकम है, लेकिन उनके पास फ्रिज, कहीं इसलिए ले, फिर बाद में उधार मांगते रहते हैं और कितने हाँ, परेशान रहते हैं। तो ये सब वही चीजें हैं कि तुम्हारे बिना उसके भी रह सकते हो। आप देखिए बर्तन मांगने वाली के पास वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब चीजें हाँ, हैं। सब कुछ है, सब उन्होंने, है ना। सब कुछ। और वो सब सब कुछ है। फिर बाद में उधार मांगते हैं, जब किस्तें चुकानी है तब परेशान होते हैं। ये सब वही चीजें हैं, कोई मत लो, हाथ से धो लो कपड़े। वो लोग भी वही कह रहे हैं, डिजायर की बात हो गई ना, वो लोग डिजायर रखते हैं। डिजायर, डिजायर और एक, अरे उसके घर है तो मैं भी ले लूं, हाँ, यही है ना। इंस्टॉलमेंट पे ले ले, फिर वो जब दे नहीं पाते हैं तो फिर नेचुरली हाँ, उधर से तो उधर। परेशान होते हैं। तो उनसे भी अपन यही यही तो कहते हैं समझ कि है, भाई क्यों नहीं यही करते। तो फर्क है, संतोष जी, इस मैं हाँ, एक चीज चीज की शेयर समझ आ करना चाह जाए। रही थी। जी ये हमारा बताइए तो खैर रश्मि शुरू जी। से कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। उतने ही मेरे पाँव एक पसार। फ्रेंड हैं, हाँ वो जैन है ना। हाँ तो जी, तो उनका क्या है, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके धर्म में क्या है। जैन धर्म में
जैसे आजकल क्या होता है, हम कहते हैं हमारे पास तो साड़ी बहुत है, कपड़ा बहुत है, फिर ले आएंगे, अलमारियां भर रही हैं, ये करते हैं ना सब लोग आजकल। कपड़े रहते हैं। फिर भी कहीं अच्छी दिखी तो ले आते हैं। ले हाँ, आते हैं। बताइए। पर उनके यहाँ क्या जी। है कि हमें एक फिक्स कर लेना है कि हमने 50 जोड़ी कपड़े रखने हैं या 100 जोड़ी रखने हैं, है ना। उसके अलावा जो लाएंगे फिर उसके बदले मतलब वो पहने वाले निकालेंगे नहीं, उनका फिक्स है कि इतने ही रखने हैं हमने कपड़े। अच्छा, तो ये ये धर्म बात में मुझे है इतनी या अच्छी उनके लगी। परिवार में है? नहीं, उनके यहाँ ये धर्म में है ये, अच्छा। और उसको कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, फॉलो करने वाले ये कम सिर्फ होते उनके हैं। घर में होगा। कम होते हैं। लेकिन जो भी धर्म कह को लो भी नहीं ना, मानते। जैनिज्म में जो फॉलो अप करते हैं अपने रिलीजन को, वो बहुत बहुत मतलब डिवोशन से करते हैं। नहीं, वो डिवोशन, जैन बहुत धर्म में ऐसा डिवोटेड है। है। उनकी तो डिवोशन ही मुझे अलग है, खुद इतना अच्छा मतलब लगा ये बहुत जान ज्यादा। के। मेरी भी स्कूल में एक देखिए, बचपन में फ्रेंड होती थी। वो लोग क्या करते थे, जब हम हमारे खेलने का टाइम होता था तो 5 बजे लोग खाना खा लेते थे। वही जैसे सनसेट से पहले खाना खाते हैं ना, जैन लोग मोस्टली सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद नहीं खाते हैं ज्यादातर। आपका तो पता नहीं मुझे, मेरी फ्रेंड होती थी अभी तो भी ऐसे ही है, बहुत सारे लोग भादो में ऐसे नहीं हैं। खाते, भादो के महीने में। जैनी हाँ, भी नए धर्म उम्र तो के बहुत लोग अच्छा ना है। करते हो। हाँ वही कह रही हूँ। सब धर्म अच्छे आपका तो हैं, पता नहीं सभी मुझे, धर्म बहुत अच्छे आपका हैं। तो पता, सभी हाँ धर्म आपका तो नीलम जी पता नहीं। देखिए, धर्म अच्छे हैं, सब धर्म लेकिन में उसको धर्म मानते नहीं है। सब धर्म में अच्छी बातें हैं, लेकिन अब हाँ आप जी, नहीं माने तो कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, लेकिन हाँ इसमें जी। सच्चाई फॉलो नहीं यही है करते। ना, जैसे बताते हैं कि नेचुरल पैथ में भी कि जो हमारा जब तक सूर्य रहता है, अग्नि तत्व हमारे अंदर रहता है, तो वो खाना पचाने में मतलब अच्छे से पचता है। लेकिन उसके बाद से जो नाइट का टाइम होता है उसमें नहीं, इसीलिए लोग कोई ना कोई उसमें बात है, तभी उन्होंने ऐसे बनाए हुए ना नियम। हाँ, सब साइंटिफिक होता है, ये हाँ, तो हमारे यहाँ तो चल रहा है ना scientific हिंदू धर्म में जैनियों तो। की आप जैनियों की बात कर रही हैं, रोट्स भी उसमें पड़े थे, याद ही नहीं रहे। उसमें उनका नियम है अपरिग्रह, हाँ तू कह रहा था ना, मतलब खाऊंगा जोड़ो मैं। मत। और खा सबसे लिए? ज्यादा अच्छा। धनवान वही है, जोड़ते हैं। मतलब डॉक्टर उसको धीरेन भी तो वही मानने वाले बताते हैं, नहीं जो आपका वो भी हैं। डॉक्टर धीरेन भी तो यही बताते हैं। देखिए, हाँ, जो बात आप कर रहे हैं ना, कई धर्म के जो गुरु लोग हैं, उन लोगों ने जो अच्छी बातें थी वो धर्म के वो साथ करते जोड़ दी, जिससे क्या होता है कि फिर लोग डर के मारे या जिस तरह भी उसको हाँ, मानते हैं। थोड़ा जैसे उस दिन अविनाश जी से बात हो रही थी कि सिख धर्म में उन्होंने कहा दशांश जरूर निकालना है, तो सारे सिख निकालते हैं क्योंकि वो गुरुओं ने बोला है और गुरु की इज्जत करते हैं, गुरु को मानते हैं। सब धर्म में अच्छी बातें हैं, हमारे धर्म में कोई गलत बात नहीं है, सब अच्छी अच्छी है, लेकिन सब में। फर्क इतना ही है कि मानते कितना है। ये तो हमारी गलती है, हम गलत हैं जो हम उसको मानते नहीं है। अब यहाँ अमेरिका में डिनर टाइम 5:30 बजे हो जाता है शाम को, 5:30 बजे से ऑफिस छूटते ही बाहर रेस्टोरेंट में भीड़ लग जाती है, खाना खा के ही लोग घर जाते हैं जैसे। तो उनको भी पता है, एवरीबडी नोज कि जल्दी खाना खाना कितना अच्छा होता है। उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया जैनियों ने, तो वो फिर उसमें आ गए और वो मानते हैं उस चीज को। अब जो आज की नई जनरेशन है वो मान रही है कि नहीं मान रही, ये नहीं पता, क्योंकि पहले फिर हमारे टाइम कई में भी तो बचपन में 8 बजे से खा लेते हैं, आप धीरे धीरे 9, 10, 11, 12 कोई टाइम ही नहीं है अब तो तो। नीलम जी गलती किसकी है? हाँ वही तो। सोच के देखिए आप कि हमारे घर में भी हमारे दादाजी सबसे पहले खाना खाते थे, ठीक है, फिर पापा, क्योंकि वो शॉप पे से आते थे, वो काम नहीं करते थे, वो घर में होते थे, वो बाहर से आते थे, तो कई फैक्टर्स होते हैं। अब कई लोग हैं रात को 11-11 बजे दुकान बंद करके आते हैं, वो लोग 12 बजे खाना खाते हैं। सभी खाते हैं। हाँ वही तो। क्या मतलब कई फैक्टर्स हैं जो मैटर करता है कि क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेजोरिटी लोग जो हैं वो, कई जब लोग हमें दुकान पता है पे कि मंगा लेते हैं। हाँ मंगा लेते हैं, उन्होंने उसका रास्ता निकाल लिया ना कि हम हाँ, देर से घर जाएंगे तो हम खाना तो जिनका पहले खा स्वास्थ्य लें। ठीक नहीं रहता है इस वजह से वो दुकान पे ही खा लेते अरे हैं। वाह, आज उषा दीदी बिल- आ गई, कल याद कर रहे थे आपको।
आज वीडियो खोल के बैठी थी वो, हाँ, आपने कल देखा मैं नहीं? कर नहीं पाई थी, हाँ, कल आपसे कविता सुननी थी आ नहीं पाई थी मैं। हाँ, और दिनू रही आपकी। चलो किसी दिन जरूर सुन लेंगे इनसे, जिस दिन हाँ, तैयार करेंगी। हाँ, हाँ, ठीक है बिल्कुल। उषा दीदी? हाँ, जी, वैसे भी बिल्कुल। चाहे मत- आपको वंस इन ए वीक मतलब बना देना चाहिए। एक तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो लाफिंग का करो, जो एक्सेप्ट 5 मिनट, ये बाकी दिन उषा किसी दीदी का ने जिम्मा लिया था रोज कराने का, अब यही नहीं आई तो फिर वो रह गया बीच में। यदि और 2 जने जिम्मेदारी ले लेंगे। कुछ अड़ गया था, काम ही अड़ गया था जो मैं नहीं ज्वाइन नहीं नहीं कर पाई। नहीं, कोई बात वही नहीं है, सबके साथ है। ट्यूसडे 2 जने ले ले जिम्मेदारी तो एक आएगा तो एक नहीं आएगा, तो वो काम चलता रहेगा। हम यदि इस तरह डिवाइड कर लेंगे तो वो जरूर होगा। नीलम जी आप ही मैं करा लो। कह रही थी कि आप है ना 4-4 वीडियो करके डाल दो अपने वाले, वो ऑडियो। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तो आप एक एक किसी का कोई संतोष। भजन या कुछ ऐसे कुछ रख